हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या गुप्ता और आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद शक्तिमान द जर्नी ऑफ एम्बिशंस। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जीके का महासंग्राम, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज और हम सारे सब्जेक्ट को भी लेके चलेंगे। सबसे पहले हम अपनी सीरीज़ में 2020 जो CHSL का एग्ज़ाम है उसको पॉइंट को देखते हुए हम अपनी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा ज्योग्राफी। उसके बाद हम सारे ज्योग्राफी के पूरा पार्ट्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। अभी इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दूसरा टॉपिक यानी 2 सब्जेक्ट को भी लेके आएंगे। तो आज की हमारे इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर सोलर सिस्टम का। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। पहले ज्योग्राफी का ही मेन समझ लेते हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं आते हैं ये क्वेश्चन कि ज्योग्राफी का क्या मतलब है, लेकिन हमें अपना थोड़ा सा बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। इसके लिए हम थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर पढ़ना है। इसका ये जो फर्स्ट वर्ड है जियो, इसका अपना एक मीनिंग होता है और ग्राफिया इसका अपना एक अलग मीन होता है। ये ज्योग्राफी शब्द जो है यूनानियों का दिया हुआ शब्द है और ये 2 शब्द से मिलकर बना है। इसमें फर्स्ट शब्द है जियो और दूसरा शब्द है, यूनानी लोग ग्राफी को ना कह के ग्राफिया कहते हैं। एक टर्म उन्होंने दिया है ग्राफिया और हम लोग उसको टर्म देते हैं ग्राफी। तो जियो का अर्थ होता है टू अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है टू स्टडी यानी पृथ्वी का अध्ययन करना। इसका यही मतलब होता है ज्योग्राफी का कि पृथ्वी का अध्ययन करना। जैसे हम हिंदी में भी भूगोल कहते हैं, तो भूगोल में भी हम जो पृथ्वी का जो अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में जो भी डिटेल्स रहती हैं वो भूगोल के अंतर्गत आती है। चाहे वो फिर हमने अपनी स्टडी को सिंपल बनाने के लिए इसको 2 में डिवाइड कर लिया, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनको पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये जो मैंने आपको जो बोल रहे हैं ये नोट्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे टाइप करके दे दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं प्रॉपर, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप इनको ज़रूर नोट करें। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ज्योग्राफी शब्द जो नाम है ये किसने दिया है? यूनानी वासियों ने दिया है, जिसका अर्थ होता है जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मैंने रिटन में दे दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में सिंपल रहे थोड़ा। अतः सामान्य भाषा में भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की धरातल का वर्णन करता है। ये मैं आपको डिटेल्स बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्ज़ाम में जो मतलब रेलवे के एग्ज़ाम हुए इनमें काफ़ी टाइम से पूछे जा चुके हैं कि जो प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, यानी जनक किसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर हाईलाइट करके लिखिए। देखिए मैंने इसको हाईलाइट करके भी लिखा है, ये देखिए। तो प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरोस्थेनीज को कहा जाता है और इनकी एक बुक है जियोग्राफिया, जिसमें इन्होंने थोड़ी सी डिटेल्स दी है। एरोस्थेनीज, तो प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एराटोस्थेनीज को कहा जाता है, इनकी बुक है जियोग्राफिया। और जो आधुनिक भूगोल का पिता है उसे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, उन्हें कहा जाता है और इनकी बुक का एक नाम है वो है कॉस्मोस बुक। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, कॉस्मोस। और एराटोस्थेनीज की बुक का नाम है जियोग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं उससे फर्स्ट टॉपिक हमारा रहता है सौरमंडल। ये रहा हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में क्या होता है? देखिए सौरमंडल में जो हमारी ग्रह है, उपग्रह, प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसमें ग्रह वगैरह रहते हैं और इसके थोड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन थोड़ी सी आपको इनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तो हम पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सौरमंडल में सूर्य और वह खगोलीय पिंड सम्मिलित हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। ये पॉइंट आ सकता है
कि ग्रह जो एक दूसरे के पास घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, वो किस कारण लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगाते हैं। और किसी तारे के इर्द गिर्द मतलब इधर उधर परिक्रमा करते हुए इन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रही मंडल कहा जाता है, ये दिया है। और जो अन्य तारे नहीं हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आगे डिटेल में बताएंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं क्षुद्र ग्रह से। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में रहते हैं, इसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। और उल्कापिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूल, ये सब इसमें सौरमंडल में सम्मिलित रहता है, ये समरी में बताया जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें। हमारे सूरज और उसके ग्रही मंडल को मिलाकर हमारा सौरमंडल बनता है। और सौरमंडल में हम किसका स्टडी करने वाले हैं? जो 8 ग्रह होते हैं, हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उससे जरूर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। अगर सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो उसी से पूछा जाएगा। तो हम उनकी एक एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे, और हर किसी भी ग्रह के बारे में हम टाइम देके अच्छे से पढ़ेंगे, लर्न भी करेंगे। यहीं पे आपको सारे नोट्स, PDF सब कुछ आपको मिलेगा। 5 मौनी ग्रह और अरबों छोटे पिंड सम्मिलित हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, बर्फीला, काइपर घेरा की पिंड, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच धूल शामिल है। ये बताया गया है कि सौरमंडल में क्या क्या होता है। तो आगे चलते हैं। अब आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा में ही हमारा सौरमंडल है, और सौरमंडल के अंदर ही हमारे जो ग्रह, उपग्रह, जो 8 ग्रह और जो बताया गया था अभी पीछे 172 उपग्रह हैं, वो इसी जो आकाशगंगा, फिर सौरमंडल, फिर सौरमंडल के अंदर ग्रह, उपग्रह, ये सब सम्मिलित हैं। तो आकाशगंगा के बारे में जान लेते हैं इसके डिटेल्स में। आकाशगंगा या क्षीर मार्ग इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसको गैलेक्सी बोलते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, का नाम है। जिसमें हमारा इसमें क्या होता है? सौरमंडल स्थित है। जो अभी हम सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे कि सौरमंडल में क्या क्या है, वो हमने पढ़ लिया है। अब आकाशगंगा में सौरमंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में, इसकी आकृति सर्पिलाकार है। ये एग्जाम में आता है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है, सर्पिलाकार है, अंडाकार है, गोलाकार है, कैसी है? तो सर्पिलाकार, स्पाइरल है, इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं। जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं। हालांकि अब सौरमंडल स्थित है तो सोचिए कितना बड़ा होगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पॉइंट वाइज पॉइंट इसको कवर कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। हमारा सौरमंडल इसकी शिकारी हंस भुजा ओरायन सिग्नस भुजा पर स्थित है। ये थोड़ा आप इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, मैं इसको हाईलाइट करना भूल गई, इसको आप हाईलाइट जरूर करिएगा। शिकारी हंस भुजा ओरायन सिग्नस भुजा पर स्थित है। कौन स्थित है? सौरमंडल, हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आकाशगंगा के बारे में जो भी पॉइंट बनते हैं उनको मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है। ये सिर्फ लर्न करने वाली चीज़ें, इनमें समझने जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप इनसे गुजरते रहिए, डेली रिवाइज करिए तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। आकाशगंगा की संख्या कितनी है? 10⁻11 है। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी है? जस्ट डबल, मतलब इससे कहीं उससे गुनगुना, 10⁻11 × 10⁻11। सोचिए कितने तारे होंगे आकाशगंगा में। सबसे बड़ी आकाशगंगा का नाम लाइमेन अल्फा ब्लॉक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइमेन अल्फा ब्लॉक्स, ये जरूर लिखना। सौरमंडल के सबसे नज़दीक आकाशगंगा का नाम एंड्रोमेडा है। और हमारे सौरमंडल का आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है, जिसको दुग्ध मेखला बोलते हैं। इसको ब्रैकेट में आप लिख लेना, दुग्ध मेखला, मंदाकिनी और दुग्ध मेखला है। इसको इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। और इसका आकार कैसा होता है? स्पाइरल होता है। जैसा कि हमारी आकाशगंगा का कैसा आकार है? स्पाइरल है। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग क्या है? ओरियन नेबुला। तो हमने क्या पढ़ा आकाशगंगा में? आकाशगंगा की संख्या पढ़ी, आकाशगंगा में तारों की संख्या पढ़ी, और सबसे बड़ी आकाशगंगा पढ़ी, और सौरमंडल में सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा है उसको पढ़ा है, और हमारी आकाशगंगा क्या नाम है वो पढ़ा है, और आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग वो भी पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना। नेक्स्ट है, हमारा सबसे चमकीला तारा क्या है? सीरियस डॉग स्टार है। सबसे चमकीला तारा ये है, और सबसे चमकीला हमने पढ़ा था आकाशगंगा
वो था ओरियन नेबुला। तो आप इससे कोरिलेट करके अच्छे से याद करिएगा। सबसे चमकीला तारा सीरियस डॉग स्टार, और आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग क्या था? ओरियन नेबुला। सूर्य के सबसे नज़दीक तारा का क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये एग्जाम में बहुत बार आया, एसएससी और रेलवे में ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी हम लेंगे इसमें एमसीक्यूज में, और जिससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, रात में दिशाओं का ज्ञान ध्रुव तारा करता है। ध्रुव तारा 140 एडी में, ये कुछ टर्म्स हैं, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, कॉपरनिकस का काफ़ी बार सुना होगा। चलिए पढ़ते हैं। 140 एडी में क्लोडियस टॉलमी ने संकल्पना दी थी, जो दी थी, क्या दी थी? पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना, यानी कि जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस दी थी। किसने दी थी? क्लोडियस टॉलमी दी थी, जो कि आगे चल के 1543 एडी में निकोलस कोपरनिकस ने क्लोडियस टॉलमी की जो संकल्पना दी थी, क्या दी थी? पृथ्वी केंद्रीय संकल्पना। इसको उन्होंने गलत कर दी थी और अपनी एक संकल्पना दी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस संकल्पना, यानी कि सूर्य केंद्रीय संकल्पना। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देती हूँ। पृथ्वी केंद्र संकल्पना का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे ये पृथ्वी हो गई और इसके अगल बगल ये ग्रह उपग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, इसका ये मतलब होता है। और कोपरनिकस ने क्या दिया था अपने हाइपोथेसिस में? इन्होंने बताया था कि जैसे कि हमारा ये सन हो गया और सन के चारों तरफ हमारे ये ग्रह उपग्रह परिक्रमा लगाते हैं ऐसे। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो अर्थ जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि अर्थ के चारों तरफ, और हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है सन के चारों तरफ। ये जो चक्कर लगाते हैं, ये दिया था कोपरनिकस ने और ये दिया था टॉलमी ने। ठीक है, जो टॉलमी की संकल्पना गलत हो गई थी और कोपरनिकस ने अपनी संकल्पना दी थी। गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था, ये आपने फिजिक्स वगैरह में इनका नाम सुना होगा। गैलीलियो प्रथम व्यक्ति था जिसने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टेलीस्कोप की सहायता से सबसे पहले किसने अध्ययन किया? इन्होंने ब्रह्मांड के अध्ययन में वही 8 ग्रहों का अच्छे से विश्लेषण किया था, जिसको हम डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज। और विलियम हार्शिल उनके अनुसार हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा अंश मात्र है। हमने बताया ही कि गैलेक्सी की संख्या कितनी थी? 10⁻11 थी, है ना। और उसमें उस गैलेक्सी में भी तारों की संख्या कितनी थी? 10⁻11 मल्टीप्लाई 10⁻11। तो कितना बड़ी होगी हमारी आकाशगंगा? फिर उस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल एक छोटा सा अंश है, सिर्फ छोटा सा अंश, और सौरमंडल ही अपने आप में कितना बड़ा है। तो ये पॉइंट है, इसको समझने के लिए याद रखना। वरुण ग्रह की खोज जॉन कैरी ने की थी। ये फैक्चुअल फैक्ट्स है, इसलिए मैंने उनको एक साथ लिख दिया। वैसे वरुण ग्रह हम डिटेल्स में आगे पढ़ने वाले हैं वरुण ग्रह के बारे में। आज के लिए इतना ही था हमारे वीडियो में। नेक्स्ट हम अपने वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे बुध हुआ, हमारा मरकरी वगैरह हुआ, इन सब ग्रह के बारे में अच्छे डिटेल से पॉइंट वाइज इनके प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। एग्ज़ाम में वही आते हैं अधिकतर, जो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं उसमें उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे, जिससे ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।